हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट वाला वो हमने कंप्लीट कर दिया। इवनिंग शिफ्ट का हम लेकर आए हैं। अभी एक एग्ज़ाम और बचा हुआ है, उसकी भी हमारे पास पीडीएफ आ गई है। वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा इस चैनल पर, क्योंकि समय बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, और जिस भाई को ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं। और इसमें जो भी अच्छे प्रश्न बने वो सारे कंप्लीट करेंगे। और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जो पीडीएफ में क्लियरिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे अपनी तरफ से आपको समझाने की। और जिस भाई ने इस पीडीएफ को शेयर किया उस भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, NH10 दिल्ली को किससे जोड़ता है? तो फाजिल्का। देखो, ये रिपीट हुआ है और हमने ऐसा प्रश्न मॉर्निंग में भी कंप्लीट किया, कल भी हमने ऐसे प्रश्न करवाए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा झील 7 सरस्वती नदियों का संगम स्थल माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सन्निहित सरोवर है। भाई, कौन सा है? सन्निहित सरोवर है। चौधरी देवीलाल को 5 अक्टूबर 1942 को भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया। देखो, ये प्रश्न मैंने आपको कितनी बार बताया कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बाद में मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन की हम बात करते हैं, इसमें भाग लिया था इन्होंने और इसे गिरफ्तार किया गया। ठीक है ना, एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। और चौधरी जो देवीलाल है, इसे किसानों का मसीहा भी कहते हैं। और इन्होंने बुढ़ापा पेंशन भी शुरू की है, और खुला दरबार योजना भी इन्होंने शुरू की, कन्यादान योजना भी इन्होंने शुरू की। तो ध्यान रखना, इनसे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। डैश झील हरियाणा में 1947 में दो छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है? तो ये फिर से रिपीट हुआ है। तो बड़कल झील बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, जो कि आपकी फरीदाबाद में है। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने, हरियाणा के ताऊ देवीलाल स्टेडियम एक डैश क्रीडा का स्टेडियम है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बहुउद्देशीय खेल है। भाई, ए बिल्कुल सही आंसर है। भाई, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहां पर है। इजी प्रश्न है, हर कोई इसका आंसर दे सकता है। जब हरियाणा बनाया गया तो संपूर्ण राज्य की साक्षरता दर लगभग कितनी थी? तो जब हरियाणा राज्य बना था उस समय कितनी थी? भाई, 20% इसकी साक्षरता थी। भाई, ठीक है, तो इसका जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तिरिया के मजमूम द्वारा लिखा गया, भाई किसकी एक ये रचना या मतलब पत्रिका वगैरह हम कह सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अल्ताफ हुसैन हाली है। और इनकी बहुत सारी आपसे पूछ सकता है भाई, ठीक है ना। अल्ताफ हुसैन हाली है, ये उर्दू काव्य का घोषणा पत्र जारी किया था इन्होंने। और इनकी बहुत सारी जो रचना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सफ़रनामा है, यादगार गालिब है, हयात जावेद है, मकालत हाली है, नज्म हाली है, मकातिब हाली है, तिरिया के मजमून जो कि इसमें पूछा गया है। तो इसका यही राइट आंसर रहेगा। और इनकी रुबाई सम्राट के नाम से भी बन सकता है। तो ये बहुत सारी जो इसकी रचना है किसकी है भाई? ये आपकी अल्ताफ हुसैन हाली की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचना राजा हर्षवर्धन की बनी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रत्नावली, इसका बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हर्षवर्धन से तो बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा भाई, हर बार थानेश्वर और हर्षवर्धन तो बार बार रिपीट हो रहा भाई। इसको एक अच्छे से पढ़ ले एक बार ढंग से, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से नहीं बन सकते हैं। और इसमें भी एक दो प्रश्न बने, वो भी हम आपको दिखाएंगे साथ के साथ। 1739 में इस युद्ध के कारण मुगल साम्राज्य ने अपनी गौरव खो दी। भाई देखो, ये प्रश्न भी हमने कंप्लीट किया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा करनाल का युद्ध भाई 1739 में हुआ। और अभी वाली जो हमने एक वीडियो डाली थी 1739 से जो नादिर शाह है कि वो मतलब कि विजय हुआ था, वो भी हमने आपको बताया था। और इवनिंग शिफ्ट में मिलता जुलता फिर से एक ऐसा ही प्रश्न आया है। हरियाणा के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा जगाधरी। फिर से रिपीट हुआ, और ये आपका कहां पर है? यमुनानगर में है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1963 हम कह सकते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 1963 रहेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं। हरियाणा के उत्तर में कौन सा जिला है? लेकिन क्लियरिटी नहीं है, फिर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न बना भाई, कभी पश्चिम पूछता है, कभी उत्तर पूछता है, कभी पूर्वी पूछता है, कभी दक्षिण पूछता है। तो सारे पढ़कर जाएं भाई अच्छे से। और इसके ऊपर भी हम एक वीडियो डाल देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पंचकुला बिल्कुल सही आंसर है भाई। श्री ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? तो इसमें जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो भाई 3 से ज़्यादा बार बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो भाई डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और सबसे कम समय के लिए भी यही बने हैं। जबकि मैंने आपको ये भी बता दिया सबसे अधिक समय के लिए भजन लाल थे भाई। सुबह की शिफ्ट में बंसीलाल से संबंधित पूछा गया था, लेकिन अब की बार ये पूछ लिया भाई सबसे अधिक बार मतलब जो ओम प्रकाश चौटाला वो कितनी बार बने हैं? मेरे अकॉर्डिंग लगभग 5 बार बने हैं भाई। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकता है।
ये जो प्रश्न है इसमें क्लियरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन से हरियाणा के राजनीतिक हैं जिसने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया भाई, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं चौधरी देवीलाल है, 1989 और 1991 में 2 बार बने हैं। अब की बार HSC आपसे ये पूछ सकता है भाई कितनी बार बने हैं, तो ये 2 बार बने हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। ये भी हम आपको साथ के साथ बता रहे हैं। क्लियरिटी नहीं है, लेकिन आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं और आपको आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। हरियाणा की यह महिला पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री है। तो राइट आंसर रहेगा सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी है। तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दिल्ली के भी मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनका भी संबंध कहाँ से है, उनका संबंध भी हरियाणा से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ये जो प्रश्न आपके सामने, चीनी यात्री जुवेन जांग ने थानेश्वर की यात्रा किसके शासनकाल के दौरान की, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, तो भाई हर्षवर्धन के दौरान की। क्या आंसर रहेगा? ए बिल्कुल राइट आंसर है भाई, हर्षवर्धन। थानेश्वर, शेख चिल्ली का मकबरा, मतलब कि HSC का तो ये फेवरेट हो गया भाई। बिल्कुल यहाँ से हर बार प्रश्न आ रहे हैं और अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं भाई। ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ, हरियाणा में मुर्रा है जिसे काला सोना भी कहा जाता है, यह शब्द का क्या अर्थ है भाई? ये तो मैंने अभी आपको 1-2 दिन पहले भी करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई, ये हरियाणा की देसी भैंसों की नस्ल है। देखो ये ऑप्शन ना कई बार ऊपर करता है, कभी नीचे करता है, लेकिन वही ऑप्शन पुट कर रहा है भाई बार बार। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। फिर से एक अच्छा प्रश्न रिपीट हुआ है। देखो इसमें क्लियरिटी नहीं है, लेकिन हमने आज ही मॉर्निंग में इस प्रश्न को कंप्लीट किया है। भारत का एकमात्र महिला डिजाइन विश्वविद्यालय, जी हाँ, भारत का एकमात्र, सॉरी महिला नहीं, भारत का एकमात्र पहला डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा किस जिले में स्थापित किया गया है, स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सोनीपत। ये प्रश्न तो हमने आज ही कंप्लीट किए भाई अपने चैनल पर। अगला जो प्रश्न है इसमें भी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आएगा कि इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है भाई, शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है। लेकिन कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ जाए भाई, फिर भी प्रयास है अपनी तरफ से, आप सभी के लिए कोशिश ही कर सकता है एक इंसान, और क्या कर सकता है। ये जो प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं, हरियाणा राज्य औषधि पादक बोर्ड की स्थापना कब हुई? देखो इसका ना, वैसे मैं अगर बात करूं इसकी, जो मैं इंडिया की अगर बात करूं, इस बोर्ड की स्थापना 2000 में की गई है। लेकिन आप इसका मुझे कमेंट के द्वारा आंसर बता सकते हैं, जबकि मैं आपको इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 2002 होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप हमें कॉमेंट करके एक बार जरूर बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ भाई। बाकी तो मैं जो आपकी सीरीज चली हुई है यानी कि 3000 प्रश्न की, उसमें तो मैं इसको कंप्लीट करा के दूंगा, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप कमेंट करके हमें इसका आंसर जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर रहेगा शाह मोहम्मद रमजान भाई, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा में न्यूनतम बार प्रति वर्ष होना चाहिए, यानी कि 2 बैठक जरूरी है भाई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एक तो आपकी अक्टूबर है 2 अक्टूबर को, और आपकी एक शायद 13 अप्रैल है। 2 बैठक अनिवार्य है भाई, ध्यान रखना। तो इसका जो सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बाकी इसमें हिंदी के प्रश्न है जो आप देख पा रहे हैं, और जैसी भी हमने कोशिश की अपनी तरफ से आपको समझाने की, हर प्रयास किया है। और जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक और वीडियो आएगी भाई, आज के पेपर है जो, मतलब 3 पेपर थे, 1 पेपर और बाकी है, वो भी आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर करेंगे, लिंक हमने डाल दिया इस वीडियो में, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।